पांडे, ये बेईमानी अब नहीं चलेगी। हमला करो। मैं मंगल पांडे, ये बेईमानी अब नहीं चलेगी। हमला करो इन पर। आज नहीं उठे तो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। मेरा 19 जुलाई 1827 को बलिया की मिट्टी में जन्म हुआ था। मैं सिपाही था, पर दिल में शुरू से ही आजादी के लिए बगावत थी। जब पता चला कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तभी समझ गया ये हमारे धर्म और सम्मान पर सीधी चोट है, और उसी दिन ठान लिया अब चुप नहीं रहूंगा। उस दिन गोली चलाना केवल प्रतिरोध नहीं था, ये अंग्रेजों को पहली निर्णायक चेतावनी थी कि हिंदुस्तान अब जाग चुका है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट मार्शल ने मुझे विद्रोह और आदेश अवहेलना का दोषी कहा, पर अंग्रेज नहीं समझ पाए। सिपाही को बांधने से उसके विचार नहीं रुकते, और वही विचार अब पूरे देश में आग बन चुके थे। आज 8 अप्रैल 1857 और मेरी फांसी है, पर अंग्रेजों को यह समझ नहीं आया भारतीय सिपाही की देह रुक सकती है पर विचार नहीं, और मेरे विचार अब आंदोलन बन चुके हैं। जय हिंद। अब आप कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को सेव और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मंगल पांडे, जिस किले पर अभी हमला हुआ था उसे शाहजहां ने बनवाया था, और लाल किला नहीं, किला मुबारक नाम दिया था। अब मैं तुम्हें उसकी असली कहानी बताता हूँ। शाहजहां की सल्तनत को एक नई प्लान राजधानी की जरूरत है। आगरा बहुत कंजस्टेड हो चुका है, अब वो दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाएंगे। इस सपने के लिए बादशाह ने मुझे चुना। मैं उस्ताद अहमद लाहौरी हूँ। मैंने ताजमहल बनाया। मैं बादशाह का मुख्य वास्तुकार था। 1638 मुहर्रम का पाक महीना, हमने यमुना किनारे शुभ मुहूर्त में पहला पत्थर रखा। ये किला मुबारक की बुनियाद थी। ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये 2.5 किलोमीटर लंबी अष्टकोणीय किलेबंदी है। नदी की ओर 60 फीट ऊंची और शहर की तरफ 110 फीट ऊंची, ताकि कोई दुश्मन नजर न उठा सके। ये सिर्फ लाल नहीं था, ये संगमरमर, चांदी की छतों, सोने और जवाहरात से बना था। अकेले पीकॉक थ्रोन पर ताजमहल से ज्यादा खर्च आया। पूरे 10 साल 1648 में जश्न शुरू हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। ये शाहजहानाबाद का दिल था और हमारी ताकत का सबूत। ये है नहर बहिश्त, जन्नत की नहर। पानी को यमुना से शाह बुर्ज टावर तक उठाकर हर महल को ठंडा किया जाता था। ये हमारा एयर कंडीशनर था। मैं नादिर शाह 1739 में आया, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर और पूरा किला लूट ले गया। हमने दीवारों से जवाहरात तक खुरच लिए। 1857 के गदर के बाद ये किला हमारे कब्जे में आ गया। हमने 80% शाही महल तोड़ दिए और इसे एक मिलिट्री कैंप बना दी। 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये किला पर्शियन, तिमुरिड और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक बेमिसाल मिश्रण है। जिस किले पर अभी हमला हुआ था उसे शाहजहां ने बनवाया था, और लाल मैं दिल का माझी हूं। सन 1784 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर पहला आदिवासी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। मैं अल्लूरी सीताराम राजू हूं। 1922 से 1924 तक रंपा विद्रोह का नेतृत्व कर अंग्रेजों को जंगलों में चुनौती दी। मैं बिरसा मुंडा हूं। 1899 के उलगुलान आंदोलन में मैंने आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। वंदे मातरम। मैं तात्या टोपे हूं। 1859 में ग्वालियर और शिवपुरी में अंग्रेजों से लड़ा और भारत की आजादी के लिए वीर गति पाई। मैं माता दीन बाग हूं। 1857 में बारकपुर की गलियों में सैनिकों के साथ अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। मैं वीर नारायण सिंह हूं। 1857 में बस्तर के आदिवासियों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से डटकर लड़ाई लड़ी। भारत माता की जय। अब आप कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सेव करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं दिल का हम राइट ब्रदर्स इंसान को पहली बार हवा में उड़ाने जा रहे हैं।
आज 17 दिसंबर 1903 है। मैंने आज जर्मनी में दुनिया की पहली मोटरसाइकिल तैयार की है। ये साल है 1885। इसका नाम रखा है डाइमलर राइट वैगन, जो कि मेरे नाम गॉटलीब डेमलर पे रखा है। भागो मत, ये ट्रेन स्क्रीन से बाहर नहीं आएगी। दिसंबर 1895 मैंने दुनिया को पहली बार सिनेमा दिखाया था। फिल्म था ला सॉटी। मैं ऑगस्टे लुमियर हूँ। मैं जॉन लोगी बेयर्ड हूँ, आपकी माँ और पत्नी जो इसमें हर समय सीरियल देखती रहती हैं। वो टीवी मैंने 1925 में बनाया था। मेरा नाम है कार्ल बेंज। मैंने जर्मनी के अंदर 1886 में दुनिया की पहली कार बनाई। ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी। हम राइट ब्रदर्स, इंसान। मैंने ही तुम्हारा देश का बेशकीमती कोहिनूर चुराकर भारत से इंग्लैंड भेजा था, जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। मेरा नाम लॉर्ड डलहौजी है। मेरा नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। मुझे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि मैंने 1835 में सभी प्रतिबंध हटाकर प्रेस को बोलने की आजादी दी। शासन में भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर का सफर। वो कौन सा शहर था जो लॉर्ड कैनिंग के वक्त सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना? दम है तो कमेंट्स में नाम बताओ। मेरा नाम है लॉर्ड कैनिंग। मेरे ही रहते 1857 की क्रांति हुई और जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। और संडे को फ्री रहते और मजे लेते हो। इस छुट्टी की सबसे पहले शुरुआत मैंने ही 1843 में की थी। मेरा नाम लॉर्ड हार्डिंज वन है। मैंने हजारों विधवा औरतों को जिंदा जलने से बचाया था। 1829 में मैंने सती प्रथा पर रोक लगाई। चार्टर एक्ट 1833 से मैं बना भारत का पहला गवर्नर जनरल। मैं विलियम बेंटिक हूँ। वो कौन सा शहर था जो लॉर्ड कैनिंग के वक्त सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना? दम है तो कमेंट्स में नाम बताओ। मैंने ही तुम्हारा 20 लाख लोग भूख से मर गए। लाशें सड़कों पर थीं, बच्चे कंकाल बन गए थे। ये था 1943 बंगाल का अकाल। लेकिन ये कोई सूखा नहीं था। आसमान से बारिश हुई थी। अनाज गोदामों में था। जमाखोरों ने छिपा रखा था। अंग्रेज फौज को मिल रहा था। बंगाल भूखा मर रहा था। दूसरा विश्व युद्ध जारी था। जापान बर्मा पर कब्जा कर चुका था। बर्मा से चावल आना बंद हो गया। अंग्रेज डर गए। उन्हें लगा जापानी बंगाल में घुस आएंगे। उन्होंने लागू की डिनायल पॉलिसी जापानियों को रोकने के लिए। अंग्रेजों ने बंगाल की हजारों नावें जब्त की और उन्हें तोड़ दिया। किसानों का व्यापार रुक गया। मछुआरों का काम सब ठप। तभी एक समुद्री तूफान आया। चावल की फसल में बीमारी लग गई। बंगाल भूख से तड़प रहा था। गवर्नर ने लंदन से अनाज मांगा, पर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने साफ मना कर दिया। जहाज यूरोप में जंग के लिए गए, बंगाल के लिए नहीं। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने कहा, यह अकाल नहीं था, यह अधिकार की विफलता थी। अनाज था, पर अंग्रेजों की नीतियों ने उसे लोगों से दूर कर दिया था। यह अकाल एक हत्या थी। 20 लाख लोग भूख से मर गए। हमने बनाया माउंटबेटन प्लान, जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। ये 3 जून 1947 का दिन था जब हमने आखिरी फैसला लिया। प्लान के हिसाब से भारत के 2 हिस्से होंगे, इंडिया एंड पाक। रियासतों को अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाएगी। कुछ नेताओं ने मजबूरी में मंजूरी दी, कुछ खुशी से स्वीकार किया, कुछ ने कहा अब यही हकीकत है, और कुछ चुप रहे। उस दिन नक्शे पर एक लकीर खींची गई, पर असल में वो लकीर करोड़ों दिलों के बीच चली गई। 14-15 अगस्त की रात आजादी मिली, पर बंटवारे के साथ लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। माउंटबेटन प्लान ने ब्रिटिश राज को खत्म किया, लेकिन याद दिलाया आजादी आसान नहीं होती। कभी कभी उसकी कीमत एक देश की आत्मा होती है। ऐसे ही आसान तरीके से अगर आप यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स के मुश्किल टॉपिक्स को समझना चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। हमने बनाया माउंटबेटन प्लान। अगर आप उस दिन वहाँ होते तो आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। 13 अप्रैल 1919, एक बाग, एक गेट, 1650 गोलियां। हजारों लोग बैसाखी मनाने और अपने अधिकार मांगने आए थे, लेकिन जनरल डायर ने उन्हें कैदियों की तरह फंसा दिया और फिर
गोलियों की बारिश शुरू हो गई। 10 मिनट तक नॉन स्टॉप गोलीबारी। 379 लोग मरे, 1000 से ज्यादा घायल। इतिहासकार कहते हैं असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। शहीदी कुआं में 120 से ज्यादा लोग कूद गए। आज भी वहां उनके नाम लिखे हैं। ये सिर्फ नरसंहार नहीं था, ये वो दिन था जब भारत ने ठान लिया अब चुप नहीं रहेंगे। टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी और गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये वो जगह है जहां भारत ने आक्रोश को आंदोलन में बदल दिया। अगर आप उस दिन वहां होते तो क्या करते? कमेंट में लिखो और इस कहानी को हर घर तक पहुंचाओ। अगर आप उस दिन वहां होते। अगर अंग्रेजों ने ये एक्ट नहीं लाया होता तो शायद आज भारत और पाकिस्तान एक ही देश होते। साल था 1909। अंग्रेजों ने एक नया जहर बोया। नाम रखा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जॉन मॉर्ले ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसरॉय। पर असली नाम होना चाहिए था डिवाइड एंड रूल 2.0। ये दिखता तो था एक तोहफा, ज्यादा सीटें ज्यादा आवाजें, लगा भारतीयों को हक मिल रहे हैं, लेकिन इस एक में छुपा था वो जहर जो भारत को 2 हिस्सों में बांटेगा। कहा गया भारतीयों को ज्यादा हक देंगे, पर असल में लाया गया कम्युनल इलेक्टोरेट। अब मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे। अलग वोटर, अलग नेता, अब एक नहीं 2 भारत। लॉर्ड मिंटो को कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट और यहीं से शुरू हुई बंटवारे की बुनियाद। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 शिमला डेप्यूटेशन। पहली बार धर्म के आधार पर वोटिंग तय हुई। राष्ट्रवादियों ने इसे कहा शैडो रेदर देन सब्सटेंस। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की काउंसिल में जगह जरूर मिली, पर असली खेल था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सोचो, अगर ये बीज ना बोया गया होता तो क्या इतिहास कुछ और होता। अगर अंग्रेजों ने ये एक्ट नहीं लाया होता तो शायद आज भारत और पाकिस्तान। बस एक कलम चली और देश बंट गया। करोड़ों लोग रातों रात अजनबी बन गए। तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने ऐलान किया बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने कहा ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन सच ज्यादा भयानक था। असली मकसद था फूट डालो और राज करो। बंगाल उस वक्त भारत के राष्ट्रवाद का गढ़ था। कर्जन ने हिंदुओं को पश्चिम बंगाल और मुसलमानों को पूर्वी बंगाल को बांट दिया ताकि क्रांति की ये आग बुझ जाए। लेकिन कर्जन की चाल उल्टी पड़ गई। आग बुझी नहीं, आग भड़क उठी। जिस दिन बंटवारा हुआ वो शोक दिवस बना। लोगों ने उपवास रखा, गंगा में स्नान किया, एक दूसरे को राखी बांधी, एकता बनाए रखा और इसी राख से जन्मा भारत का पहला जन आंदोलन स्वदेशी विदेशी कपड़ों की होली जली। बॉयकॉट शुरू हुआ। अंग्रेजों को झुकना पड़ा 1911 में। विभाजन रद्द हुआ, एक कलम की लकीर ने देश को बांटा और उसी दर्द ने पूरे देश को हमेशा के लिए एक कर दिया। बस एक कलम। सिविल सर्विस को मैंने 1793 में करप्शन मिटाने के लिए शुरू की। मैं हूं लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहीं से यूपीएससी एग्जाम्स भी ओरिजिनेट हुआ। 1853 का चार्टर एक्ट। अब सिफारिश नहीं, मेरिट चलेगी। हमने ओपन कंपटीशन शुरू किया, लेकिन एग्जाम सिर्फ लंदन में होगा। लोगों को लगता था कि कोई भारतीय ये एग्जाम पास नहीं कर सकता, पर 1863 में मैं सत्येंद्रनाथ टैगोर बना पहला इंडियन आईसीएस ऑफिसर। आखिरकार 1919 के मोंटेगू चेल्मसफोर्ड सुधारों ने हमारी बात सुनी। 1922 में पहली बार इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम लंदन में नहीं, हमारे भारत में हो रहा है। याद रखना, ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, ये भारत का स्टील फ्रेम है जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखता है। मुझे पेट्रन सेंट ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं। मैंने ही अंग्रेजों की आईसीएस को भारत की आईएएस और आईपीएस बनाया। और इस स्टील फ्रेम को कोई कमजोर न कर सके, इसलिए मैंने आर्टिकल 312 के तहत इसे संवैधानिक सुरक्षा दी, ताकि एक अफसर बिना किसी डर या दबाव के सिर्फ कानून
और देश की सेवा कर सके। सिविल सर्विस को मैंने 1793 मैंने हजारों विधवा